दिन में, जो कि खास करके बच्चों का जो 1 साल की गतिविधि है उसको मनाने के लिए वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के रूप में आज का ये दिन रखा है। उसके लिए जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस में रहें उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके माँ बाप को भी बधाई देता हूँ, और जो बेचारे कमज़ोर हैं, पढ़ाई लिखाई में कुछ पीछे रह गए, उनको भी मैं जो है वो शुभकामनाएं देता हूँ कि एक बार फिर प्रयास करना है और फिर भी आप भी जो है वो पढ़ाई लिखाई की, खेल कूद की अगली पंक्ति में 1 साल फिर मेहनत करके खड़े हो। ये स्कूल, ये हमारी भविष्य की नर्सरीज है, और इसलिए इस विभाग का नाम अब एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, अब शिक्षा का नाम बदल करके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रखा गया है। ये जो हमारी जनशक्ति है, इंसान जो है वो सबसे सोर्स, और इंसान जो है वो विकास के साथ, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो देश की तरक्की करता है। इन्हीं स्कूलों से हमारे बच्चे पढ़ लिख करके किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, ये सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ हैं। आज वो वक्त नहीं रहा पहले वाला। एक एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो है वो डेली 10 और 12 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो स्कूल में पढ़ाई करके वापस वो अपने घर जाता था। और उन विकट परिस्थितियों में जब टीचर कम थे, गरीबी थी, आर्थिक पिछड़ापन था, मैंने कई बार देखा अपने शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, कि 80% बच्चे नंगे पांव जाते थे, और जब गर्मी पड़ती थी तो दौड़ करके जहाँ अच्छा घास होता था वहाँ बच्चे खड़े हो जाते थे। उस वक्त पैरों से बच्चे जो थे अपने स्कूल का रास्ता मापते थे, लेकिन आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति भी की गई। समाज में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, समय के ऊपर सरकार ने कई नीतियां, कार्यक्रम बदले, और उन नीतियों को लेकर के 2 किस्म के छात्र आज पैदा हुए, हैव एंड हैव नॉट्स। वो बच्चे जिनके बालदान अच्छे हैं, समृद्ध हैं, सरकारी नौकरी में हैं, अच्छी नौकरी में हैं, और बच्चे जो हैं वो उन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जहां अपनी जेब से पैसा दे करके वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उनका मतलब ये था हैव नॉट। जो बच्चे बेचारे अपने जेब से पैसा खर्च नहीं कर सकते, गुर्बत गरीबी में है, सामाजिक पिछड़ापन है और आर्थिक पिछड़ापन है, वो बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और किस बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं, सभी को सर्वविदित है। या तो कोई किसान का बेटा होगा, किसी मजदूर का बेटा होगा, किसी हरिजन गिरिजन का बेटा होगा, किसी पिछड़े वर्ग का बेटा होगा, या किसी गरीब राजपूत ब्राह्मण का बेटा होगा। इन परिस्थितियों में सरकार ने शिक्षा का प्रसार और विस्तार किया कि जो सबसे निचली पंक्ति में बैठने वाले बच्चे हैं, समाज से आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन है, उनको भी हम समाज की एक मूल्य जो विचारधारा है उसमें आगे लेकर के आए, उनको भी मौका दिया जाए, पढ़ लिख करके वो भी देश की सेवा कर सकें, अपने परिवार की सेवा कर सकें और इस समाज की सेवा कर सकें।
ये जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, राजनीतिक मंच नहीं है। ये वो मंदिर है जहाँ से हमारी नर्सरी पैदा होती है और ये भविष्य का जो देश का आगे का जो वातावरण है उसको तैयार करते हैं।